नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 25,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जबकि नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी है। स्कूल खुलने की वजह से कोरोना का खतरा बच्चों तक पहुंच गया है। सूरत में 82 स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज मिले हैं। इस बीच देश में 2 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में ही 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूरत से। सूरत में कोरोना के लंदन और अफ्रीका के वेरिएंट मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सूरत में कोरोना के लंदन वेरिएंट के 5 और अफ्रीका वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। इन मामलों को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्ती करने का फैसला किया है। सूरत नगर निगम ने शनिवार और रविवार को शहर के मॉल बंद करने की अपील की और साथ ही लोगों से होली पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम न करने की भी अपील की गई है। तो लंदन वेरिएंट के 5 मामले, अफ्रीकी वेरिएंट का एक मामला सामने आया। सूरत में 5 नए मरीज मिले हैं और उसके बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लेकिन यह कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचा जाए। होली को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं, अपील जारी की गई है। लोगों से कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोग बचें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। पारस धामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, आशीष सिंह भी मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज राठी चंडीगढ़ से हमारे साथ है और मनोज शर्मा भोपाल से। लेकिन सबसे पहले पारस आपके पास आते हुए, क्योंकि मुंबई में कहा जा रहा था कि सख्ती और ज्यादा हो सकती है, वहां पर फिलहाल किस तरीके के हालात, अब तक कितने मामले मुंबई में सामने आ चुके हैं? खरीदी करते समय अपना पर्स। गायत्री, कल के आंकड़ों की बात करें तो कल मुंबई में ही सिर्फ 1300 से ज़्यादा मामले बाहर आए थे। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 15,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि दिन ब दिन जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं एक डराने वाली तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्रॉफर्ड मार्केट है, मुंबई का सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं चौंकाने वाली और डराने वाली हैं। एक तरफ जहाँ हर रोज़ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, ये समुद्र है ये लोगों का। यहाँ पे ये असंख्य जो भीड़ है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आप देख रही हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, जहाँ हर एक दुकान पे कम से कम 10-12 लोग हैं। ज़रा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं यहाँ रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है लोग जो हैं अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और की जान की भी चिंता नहीं है। और यहाँ पे बेधड़क जो है ये पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क बिना भी देखे जा रहे हैं। बीएमसी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्लीन अप मास्टर्स भी हैं, तैनात किए गए हैं कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको दंड किया जाए, उनसे फाइन वसूला जाए, उनको सबक सिखाया जाए। मगर यहाँ के ठीक है आशीष, ठीक है पारस लौट रहे हैं आपके पास, आपके पास तो दिखा रहे हैं पारस किस तरीके से यहाँ पर जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि लोग सख्ती से तमाम जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि सूरत से ही एक और बड़ी खबर, वहां पर स्कूलों में शुरू की गई कोरोना की जांच में अब तक 82 छात्र पॉजिटिव पाए गए। सूरत के 25 स्कूलों में 1613 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। सूरत नगर निगम में ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है जहां पर 5 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। तो ये हाल सूरत का 24 घंटे में लगातार ये कहा जा रहा है कि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस सब के बीच सूरत में कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। हम एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप मुंबई के किस हिस्से में मौजूद हैं? क्योंकि पारस अभी दिखा रहे थे कि भीड़ भाड़ लगातार अभी भी लोगों की तरफ से बनी हुई है। जो प्रशासन लगातार आदेश दे रहा है, ये अपील भी कर रहा है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल आपके पीछे भी काफी भीड़ है, क्या वहां पर कोई नियम का पालन कर रहा है? गायत्री, ये सीएसटी का मार्केट है। सबसे अहम बात यह है कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको एक लाइन से एक कतार में जो है वो दुकानें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन कतारों में यहाँ पे जो खरीदने आने वाले लोग हैं वो ये नौजवान है। साफ तौर पे देखें, मास्क जो है अब ऊपर किया हुआ है। ये वो लड़के हैं जो यहाँ पे काफी देर से खड़े थे, लेकिन मास्क जो है वो उतारे हुए हैं। जिस तरह से मुंबई में एक के बाद एक मामले बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है बने हुए हैं, क्योंकि नियमों की अनदेखी होती है। साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग
इस सकरे एरिया में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सकरे एरिया में जो है जब लोग शॉपिंग करने के लिए उतरते हैं तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ लोग जो मास्क जो है उसे सही ढंग से नहीं पहनते, वही वजह है कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ते चले जा रहे हैं वो एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जिन 10 जिलों में देश भर के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं उनमें महाराष्ट्र से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और आइए अब हम रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि वहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार इंदौर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वहां पर पिछले 24 घंटों में 219 नए मरीज मिले हैं। अब तक इंदौर ही मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। इसके अलावा भोपाल में भी 138 मामले मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4335 कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई सख्त कदम उठाने पर कर रही है विचार। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी की है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं तो रविवार या फिर सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हम सीधे भोपाल की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा ये सुनवाते हैं आपको। हमने 4 फैसले किए हैं। प्रदेश के बड़े हिस्से में अभी संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं, विशेषकर इंदौर और भोपाल। यहां बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 603 मामले। भोपाल से हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस, भोपाल में फिलहाल क्या हालात, इंदौर में क्या हालात, और मुख्यमंत्री की तरफ से नाइट कर्फ्यू को लेकर भी विचार किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई आदेश अब दिया गया है? जो इंदौर प्रशासन है वो सोच रहा है कि अब जो फाइन है, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 100 की जगह 200 रुपये का फाइन लेने की बात इंदौर के प्रशासन ने कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, भोपाल में सुबह के वक्त 11 से लेकर 12 बजे तक पुलिस ने थोड़ा अभियान चलाया और यहाँ पर लोगों को मास्क जो नहीं पहने थे तो उनको फाइन भी किए गए। लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि 600 से ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं, अगर इनकी तुलना गायत्री हम पिछले साल के मार्च से करें तो अब ये आंकड़ा पिछले साल की इस तारीख से ज़्यादा हो गया है, यानी खतरे की घंटी बज रही है। अब आप लोगों को देखिए कितने लोग जागरूक होते हैं, लोग मतलब मास्क को लेके जो जागरूकता नहीं है। देखिए ये सामने जो शख्स निकल रहे हैं बाकायदा फ़ोन पे बातचीत करते चले जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। ये पुलिस का ये कहना कि हम सख्ती बरतेंगे, कब लगातार ये बात सरकार की तरफ से 1 हफ्ते से कही जा रही है कि अब हम यहाँ पर भोपाल में और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार का अब जो अभी बात हुई हमारी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तो उनका कहना था कि हम नाइट कर्फ्यू सोमवार को हम तय करेंगे कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो हम ये लोगों से पूछते हैं, हम बात करते हैं। देखिए आपको पता है कोरोना फैल रहा है और आप मास्क नहीं पहने हुए हैं। देखिए कितनी लापरवाही मनोज, जो वाकई मतलब ये यही एक जो सबसे अहम मुद्दा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब यहाँ तक कहा है प्रधानमंत्री ने तो कि आपको अगर वैक्सीन भी लग गई है तो उसके बाद भी आपको कोरोना दवाई भी और कड़ाई भी।